27 अक्टूबर 2002 को जब ओम प्रकाश राजभर ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की स्थापना की थी, तब उन्होंने भी कल्पना नहीं की थी कि एक समय वे उत्तर प्रदेश की राजनीति का वह चेहरा बन जाएंगे जिसके आगे पीछे उत्तर प्रदेश की राजनीति घूमेगी। पूर्वांचल की बात करें तो यहाँ की लगभग 50 से 75 विधानसभा की सीटें ऐसी हैं जहाँ पर आज ओम प्रकाश राजभर किसी भी बड़े दल का समीकरण बनाने और बिगाड़ने का काम करते हैं। यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश की राजनीति के अधिकांश छोटे बड़े दल राजनीति के पथ पर आगे बढ़ने के लिए ओम प्रकाश राजभर का साथ चाहते हैं। ओम प्रकाश राजभर का यह राजनीतिक कौशल ही है कि समय की ज़रूरत के हिसाब से उन्होंने कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया तो कभी समाजवादी पार्टी के साथ। गठबंधन की राजनीति के बीच ओम प्रकाश राजभर अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए प्रदेश के कोने कोने में घूमते रहे। स्थिति यह हो गई है कि ओम प्रकाश प्रदेश के सभी प्रमुख दलों के चुनावी गणित को बनाने और बिगाड़ने का मादा रख चुके हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था। गठबंधन के तहत यह पार्टी 18 सीटों पर चुनाव लड़ी और उसके 6 उम्मीदवार जीतकर विधायक बने। इस चुनाव में ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर को बेशक हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन आजमगढ़, अंबेडकर नगर, गाजीपुर, बस्ती, मऊ और बलिया जिलों में इस दल ने बड़े दलों को अपनी मौजूदगी का एहसास बहुत ही अच्छी तरह करवाया। क्योंकि अब ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव के संबंधों में कड़वाहट आ चुकी है, ऐसे में ओम प्रकाश राजभर को अपने साथ लाने के लिए भाजपा और बसपा दोनों ही दल ललायत दिखाई दे रहे हैं। वहीं ओम प्रकाश राजभर की अहमियत को जानते हुए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव भी ओम प्रकाश राजभर के संपर्क में हैं। दरअसल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का जनाधार पूर्वांचल में बहुत मजबूत है। बेशक उसके 6 विधायक हैं, लेकिन वह 50 से लेकर 75 विधानसभा सीटों के समीकरण बनाने और बिगाड़ने का मादा रखती है। इसलिए उत्तर प्रदेश की राजनीति के सभी प्रमुख दल ओम प्रकाश राजभर का साथ चाहते हैं। ओम प्रकाश राजभर और उनकी पार्टी जब चर्चा में आए थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार वाराणसी से लोकसभा का चुनाव लड़े थे। नरेंद्र मोदी की राह में कोई रोड़ा न आए, इसलिए भाजपा ने ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के साथ गठबंधन किया था। ओम प्रकाश राजभर योगी सरकार के पहले मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री भी रहे। यहीं से ओम प्रकाश राजभर सभी प्रमुख समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक चैनलों में छाने शुरू हो गए। योगी सरकार में मंत्री रहते हुए अपनी राजनीतिक जमीन को और मजबूत करने के लिए ओम प्रकाश राजभर ने राज्य सरकार से मांग की कि पिछड़े वर्ग की जो जातियां आरक्षण का लाभ नहीं ले पाई, उनके लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था की जाए। यहीं से ओम प्रकाश राजभर और भाजपा के संबंधों में खटास आनी शुरू हो गई और ओम प्रकाश राजभर ने कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव से हाथ मिलाया। दोनों दलों ने वर्ष 2022 में हुए विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ा और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के 6 प्रत्याशी चुनाव जीतकर विधायक बने। राजनीति के चतुर खिलाड़ी बन चुके ओम प्रकाश राजभर ने मौके की नजाकत को देखते हुए समाजवादी पार्टी से भी गठबंधन तोड़ते हुए अपनी पार्टी को और मजबूत करने की दिशा में कदम उठाने शुरू कर दिए। राजनीतिक विद्वानों की माने तो ओम प्रकाश राजभर ऐसा इसलिए करते हैं ताकि चुनावों से पूर्व राजनीतिक दलों पर प्रेशर रहे और समझौता होने पर वे अधिक सीटें हासिल कर लोकसभा और विधानसभा में अपनी उपस्थिति को और मजबूत कर सकें। अब अगले वर्ष लोकसभा के चुनाव होने हैं, इसलिए सभी दल राजनीतिक गोटियां फिट करने में लग गए हैं। ओम प्रकाश राजभर की इच्छा तो बसपा के साथ हाथ मिलाने की थी, लेकिन कुछ महीने पूर्व ही बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने ओम प्रकाश राजभर पर तंज कस के किसी भी प्रकार के गठबंधन होने की संभावनाओं पर पानी फेर दिया है। लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बसपा कहीं ना कहीं इस चुनाव में ओम प्रकाश राजभर का साथ चाहती है। अब महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि आखिर ओम प्रकाश राजभर लोकसभा चुनाव से पूर्व किसके साथ जाएंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति के अधिकांश प्रमुख दल ओम प्रकाश राजभर को अपने पाले में करना चाहते हैं और ओम प्रकाश राजभर भी उनकी इच्छाओं को अच्छी तरह जानते हुए तोल मोल करने से पीछे नहीं रहेंगे। जो भी राजनीतिक दल ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को ज़्यादा लोकसभा सीटें देगी, आशा की जा रही है कि ओम प्रकाश राजभर उसी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। यह पार्टी कौन होगी, इसके लिए हमें वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का इंतजार करना होगा।